चैप्टर एपी चल रहा था, कुछ क्वेश्चन हमने उसमें करा दिए थे, और क्वेश्चन जो हमने कराए थे मेरे ख्याल में 9th क्वेश्चन कराया था 5.2 का, 10th क्वेश्चन शायद नहीं कराया हमने। तो आप 10th क्वेश्चन बताओ क्या लिखा हुआ है, बोलो। 17th टर्म इज कितना मोर देन ऑफ एन एपी एक्सीड इज 10th टर्म बाई 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दे लो। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 17th टर्म, फिर दोबारा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10th था 5.2 का, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 17th टर्म इज एक्सीड द 10th टर्म बाई 7। मतलब जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ठीक है जैफिन, इसको एक्सपेंड करो, क्या आएगा? क्या आएगा बोलो। a प्लस 9d प्लस में, अब इधर भी a लिखा है इधर भी लिखा हुआ है, काट दो, इसको इधर ले जाओ, क्या आ गया? इज इक्वल 16 में से 9 गया तो d की वैल्यू क्या आ गई? बस खत्म हो गया ना। अब जो यहाँ के बाद में 11 क्वेश्चन से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना ये, ठीक है ना। अब कई बार जो 11th क्वेश्चन है वो भी कुछ कुछ वैसे ही है कि एक एपी दे रखी है। एपी क्या है? जैसे पहला टर्म क्या दे रखा है? 12 दे रखा है, दूसरा 13 दे रखा है, तीसरा डिंग 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 करते ऐसे कोई शायद एपी दे रखी है। अरे लिए लो, हाँ सॉरी 3 था क्यों 12 का डिफरेंस है ना। तो ये कोई एपी है। अब ध्यान से समझना, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, विच टर्म ऑफ मतलब कोई टर्म आएगा यहाँ पे हमें नहीं पता, वो पूछा हुआ विच टर्म ऑफ दिस एपी इज कितना 132 एक्सीड्स इट्स 54th टर्म। मतलब क्या है कि इसका कहीं 54th टर्म आएगा, जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है, कोई न कोई ए 54th आएगा, उससे भी वो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। मतलब क्या है कि यहां पर कोई टर्म है, इसी के अंदर 132 ऐड कर दो तो ये जो टर्म है ना, ये वाला, ये कौन से नंबर पर आएगा, ये पूछा हुआ है इसके अंदर। समझ रहे हो कि विच टर्म, मान लो ये वाला टर्म an है, n हमें निकालना है, ये वाला टर्म क्या है आपका an है, मान लेते हैं nth टर्म है जो कि ये वाली कंडीशन को पूरा करता है कि A54 प्लस 132। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पर आएगा, n क्या होगा इसका, वो निकालना है आपको। समझ रहे हो ना। तो आप कैसे निकालोगे कि जैसे इसमें a की वैल्यू क्या है 3, d क्या होगा 12 हो गया। तो आप पहले ना A54 निकालो, तभी तो हम 132 ऐड कर पाएंगे उसके अंदर। समझ रहे हो। तो A32 क्या होगा, सॉरी A54 क्या होगा, A प्लस 53D, A की वैल्यू क्या है प्लस मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा 12 तिया 36, पता कितना आ गया, 12 3 दा और 12 5 दा 60 और 63 हो गया ना। तो A54 कितना आ गया 639, ये आपका टर्म आ गया A54। लेकिन हमें ये इसमें कितना ऐड करना है अभी, वो तुम्हारा nth टर्म आएगा। तो nth टर्म कितना आएगा आपका 639 प्लस में 132, कितना आएगा ये, प्लस करो
4 ना 772 कोई बात नहीं 771 ठीक है। अब आपको n निकालना है, एक्सपेंड करेंगे इसको फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस एन माइनस इज इक्वल 771 लिखा है। a की वैल्यू क्या है, n आपको पूछा हुआ है इसके अंदर, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है 771। तो क्या करो आप 3 को उधर लेके जाओ, 771 माइनस में 3 कितना आएगा, कितना आ गया 760। तो n माइनस 1 कितना आ गया 768 डिवाइडेड बाई, तो 12 6 दा 72 ठीक है। कितना बच गया 4 बच गया, और 7 4 दा वो 12 4 दा 48। तो कितना आ गया ये, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये आंसर आ गया। यानी 65th टर्म होगा जो 54th टर्म से भी 132 ज़्यादा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना, आपको आना चाहिए हर हालत में। देखो 2 AP है जिसमें लिखा हुआ है कि इनके पहले टर्म का डिफरेंस, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है, और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो बताओ इनके 100 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 1000 100 लाख जो भी है, मतलब कोई भी टर्म का डिफरेंस हमें निकालना है तो क्या होगा। तो मान लो पहली भी जो AP है वो क्या होगा 100 टर्म्स A100 माइनस A100। पहली वाली AP A100 थी, दूसरी वाली A100, दूसरे दो अलग अलग हमने लिख दिया। इसका डिफरेंस कितना दे रखा है 100 दे रखा है। 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, इसको एक्सपेंड करो क्या आएगा A प्लस, ये क्या आएगा A प्लस, इसका मैंने कैपिटल A लिख लिया, स्मॉल a लिख लिया। D मैंने इसलिए लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है 100। तो अब A प्लस 99D माइनस हो जाएगा, माइनस A माइनस इज इक्वल, ये कट गया। तो पहले टर्म का डिफरेंस कितना आ गया आपका 100 आ गया। अब क्या निकालना है हमें, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो 1000 टर्म क्या होगा 8000 माइनस 8000, यही होगा ना। इज इक्वल एक्सपेंड करो क्या आएगा, क्या आएगा A प्लस 999D, और दूसरे में A प्लस 999D। अब 8000 माइनस 8000 इज इक्वल A प्लस 999 माइनस करोगे माइनस A माइनस 999D, ये कट गया आपका। तो 8000 माइनस 8000 इज इक्वल कितना आ गया A माइनस A। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन A माइनस A की वैल्यू कितनी आई है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आ गया 100 हो गया। ये क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। आप पहले ये देखो 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले आप वो देखो 100 से। और एंड कहाँ पर होता है 999 पर। क्या ये 100 7 से डिवाइड होता है, तो पहला नंबर कौन सा होगा 7 से डिवाइड होगा। तो आप क्या करो इस 100 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 7 कितना आ गया
3 एलसीएम 3 कॉमन मतलब रिमाइंडर 3 4 दा 7 4 दा कितना रिमाइंडर आया? तो 100 में से अगर 2 माइनस कर दें क्या आएगा? 98 ऑब्वियसली किससे डिवाइड होगा? 7 लेकिन क्या ये 3 डिजिट में आ रहा है? 7 और ऐड कर दो इसमें, क्या आएगा अगला? 105। तो 3 डिजिट में फर्स्ट नंबर जो होगा जो 7 से डिवाइड होगा क्या होगा? 10। इसके बाद 112, इसके बाद 119, डिंग 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 करते जाओ। फिर अब हमें 999 क्या 7 से डिवाइड होगा? जरूरी नहीं है डिवाइड होगा। इसी तरह से हमें इसको करना है, डिवाइड करो इसको, रिमाइंडर निकालो और रिमाइंडर को क्या करोगे? आगे माइनस करोगे। तो 999 को 7 से डिवाइड करो, 7 बंदा 7, 9 में से 7 गया, 2 बच गया, 29, 7 4 दा 28, कितना बचा? 1, 7 2 दा 40, कितना बचा? 5, अब 5 माइनस कर दो इसमें से, 9 9 4। अब 994 होगा नंबर, क्योंकि अगर इसमें 7 ऐड करोगे ना तो वो कौन से डिजिट में पहुंच जाएगा? 4 डिजिट में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब लास्ट डिजिट यही वाला होगा जो किससे डिवाइड होगा आपका? तो अब आपको 994 आ गया ये। सर ये डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा फिर। ना ना ना, आपको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ आपके रफ वर्क के लिए है कि आप सीक्वेंस कैसे बनाओगे, ठीक है ना? आपको सिर्फ सीक्वेंस बनाना आना चाहिए, बस कैसे बनाना है। इसमें कभी भी डिविजन वाइज लिखा हो तो हम ऐसे ही निकालते हैं, रिमाइंडर को क्या कर दो आप? माइनस कर दो डिवाइड करने के बाद। अब आपको क्या करना है कि पहला टर्म क्या है इसमें? मतलब ए इज इक्वल क्या है? 105 और डी की वैल्यू क्या है? 7 है और लास्ट टर्म क्या है? 994। अब ये कंडीशन दे रखी है आपको, लास्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे? an लिखेंगे। अब ये पूछा है कि भाई कितने टर्म बनते हैं, यानी n नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसके अंदर, यानी n पूछा है ये, तो आप वैल्यू लगा दो उसमें। an की क्या फॉर्मूला होगा? सर एक बार मैंने देखा बता रही हूँ और कह रहा 5 बजे आएगा। a प्लस n माइनस 1d, बस। नहीं बोला था। तो अब इज इक्वल a की वैल्यू है 105, को इधर ले जाओ, तो n माइनस 1 इंटू 7 कितना बचेगा? माइनस करो एक बार, कितना आएगा? सर 889, हैं? 889, तो अब 7 से डिवाइड करो इसे, 127, 127, तो n इज इक्वल कितना आ गया? 128। आंसर आ गया 128। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन क्या है? थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट को, अरे ये तो हो गया। अच्छा सॉरी, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? अब देखो 10 एंड 250 किसके बीच में? 10 और 250 के ऐसे कितने नंबर हैं जो किससे मल्टीपल होते हैं? सेम ऐसे ही हो गया। अब मुझे बताओ 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है? 12 होता है। इस क्वेश्चन में ना मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, ठीक है? अब वो क्वेश्चन में जो ऐड कर रहा हूँ ना वो दिमाग से ढंग से सुनना है। हाउ मैनी नंबर लाइज बिटवीन 10 एंड 250 विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4 लीव द रिमाइंडर 3। समझ रहे हो? जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को तो रिमाइंडर कितना आए? 3 रिमाइंडर आए। कैसे करोगे आप? सेम कि 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है? 12 होगा। इधर ध्यान दे लो भाई 12 जो नंबर है किससे डिवाइड होता है? 4 के बाद 10 और 250 के बीच में सबसे पहला नंबर क्या है? ये 12 नंबर है जो 4 से डिवाइड करते हैं।
ठीक है, लेकिन हमें कौन सा निकालना है। अच्छा, इससे पहले नंबर कौन सा है 4 से डिवाइड होगा जो 8 होगा। आप दोनों में रिमाइंडर ऐड करके देखो, क्या वो 10 के बाद आता है? ये तो 10 के बाद आएगा ही आएगा। क्या ये भी आता है? क्या बनेगा ये? पहला नंबर आपका 11 होगा, क्योंकि 10 के बाद आ रहा है ना। अब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? देख लो आप, 4 टू द 8, 11 में से 8 क्या बच गया? 3। ऐसे नंबर निकालना होगा, समझ रहे हो। और यही केस अगर इसमें आ जाए, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो यहाँ देखो 250 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? कितना रिमाइंडर आएगा? 248 डिवाइड होता है मुझे लग रहा है 4 से पूरा पूरा। नहीं, रिमाइंडर निकाल सकते हो आप डिवाइड करने के बाद, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 को माइनस कर दोगे, ठीक है ना। अब क्या करो कि अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं, 248 में 3 ऐड कर दो तो क्या बना? 251 बन गया। तो क्या 251 250 के बीच में आ रहा है? बड़ा है। इसका मतलब इससे पहले वाला नंबर 4 माइनस करके निकाल लो आप। तो 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 247। तो जो कंडीशन वाला है 247 आएगा ना। 4 माइनस करोगे, 4 से डिवाइड करने हैं ना नंबर, 251 में से 4 माइनस। हाँ, जो डिविजिबल वाला है वो माइनस करना होता है बस। तो 247 नंबर होगा, मतलब 11 और 247 नंबर होगा, जिसकी कंडीशन क्या थी कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 4 लीव द रिमाइंडर 3। समझ रहे हो? थोड़ा पेचीदा सा है, आगे जब करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो सिंपल सा दे रखा है, हमें सिर्फ 4 से ही डिवाइड करना है। तो पहला नंबर क्या होगा? 4 से डिवाइड करेंगे 10 को, पहला नंबर 12 हो गया, दूसरा नंबर 16 हो गया, तीसरा, और करते 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 कौन सा आएगा लास्ट में? 240। अब बन गई ऐसी सीक्वेंस। तो अब ए की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू, और लास्ट टर्म 240। समझ रहे हो? तो इस तरीके से यह आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब निकाल लोगे आगे इसे। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Forward value of n are the nth term of 63, 65, 63, 65, 67, 67, दूसरी एपी क्या है? and 3, 10, 7. 3, 10, 70. डिग्निंग। अब देखो, ये फर्स्ट एपी है, ये सेकंड एपी है, ये पहली वाली है, दूसरी वाली, ठीक है। पूछा क्या है? इसका ऐसा कौन सा टर्म है दोनों में जो कॉमन होगा? कॉमन मतलब सेम होगी इसकी वैल्यू। जैसे अगर देखा जाए, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा से बढ़ रहा है और ये थोड़ा कम से बढ़ रहा है, तो ये इसको पकड़ ही लेगा किसी नंबर पर। तो ये कौन से नंबर पर पकड़ेगा इसको? कौन से नंबर पर दोनों का टर्म क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वो हम n की वैल्यू निकालेंगे। मतलब इसका nth टर्म और इसका nth टर्म क्या है? सेम है। तो फॉर फर्स्ट एपी ऐसे हम लिख सकते हैं कि an इज इक्वल an, ऐसे लिख दो आप। मान लो ये वाला, पहली वाली एपी का ये वाला टर्म दूसरी वाली एपी के इस टर्म के इक्वल है, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1, और ये लिख लेते हैं d1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग है दोनों का। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1, और इसको लिख लेते हैं हम d2। अब बताओ a कितना है पहली वाली एपी में? 63, और d कितना आएगा? d1 कितना आएगा? 65 माइनस 63 कितना आ गया? और इस छोटी वाली दूसरी वाली एपी का 3 है, और दूसरा d2 कितना आएगा? 10 माइनस 3 कितना आ गया? 7 आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, a की जगह पर क्या लिखोगे? 63 प्लस
कितना n minus 1 2 n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 इज इक्वल 3 plus 3 प्लस n minus 1 n-1 of 7 इंटू में 7। बस सॉल्व कर लो इसको। 63 प्लस 2n माइनस 2 प्लस इज इक्वल 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल 7n माइनस 4, तो 61 प्लस 4 इज इक्वल 7n माइनस 2n, तो ये कितना आ जाएगा 65 इज इक्वल 5n, तो 65 अपॉन में 5 इज इक्वल n की वैल्यू आ गई, तो n इज इक्वल कितना आ गया आपका 13। तो इसका मतलब 13th टर्म जो है वो आपका क्या आएगा हैं। हाँ भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार आगे है, ये देखो कि कौन सा टर्म कितना दे रखा है, थर्ड टर्म ही कह रहा हूँ। थर्ड टर्म क्या है 15, और इस इट्स कौन सा टर्म 12th टर्म एज, अच्छा 7th टर्म एज एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, मैं 12th लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो AP निकालना है आपको। AP में मतलब क्या है 3 टर्म निकालने होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 3 टर्म से ज़्यादा निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे आप, इसको एक्सपेंड करो। हाँ भी इसको एक्सपेंड करने पे क्या आएगा, ये 7 को इसको प्लस में 12, ए से कट गया, इसको उधर ले आओ। डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, लेकिन अभी हमें ए भी निकालना है, क्योंकि मैंने कहा था ना अगर आपका कभी भी ए और डी दोनों निकल गए तो समझ लो पूरी AP सब कुछ निकाल दोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आनी। तो अभी डी तो निकल गया, अब डी की वैल्यू डालो किसी भी इक्वेशन में, इसमें डालो, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा a प्लस, तो a की वैल्यू निकालनी है, d कितना दे रखा है, तो a कितना आ गया 12, ठीक है। a इज इक्वल कितना आ गया 4, yes sir तो पहला टर्म क्या आ गया, 4 तो पहला टर्म आ गया 4, मैंने कहा डी ऐड करते जाओ, डी कितना आ गया आपका, तो दूसरा क्या आएगा, तीसरा, बस 3 टर्म निकालने, उसके बाद डिंग 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 कर दो, ठीक है। देखो अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला भी। लास्ट टर्म में से जब भी अगर हमें कमी निकालना हो तो दोनों ही मेथड यूज़ कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन कौन कौन से टर्म का सम दे रखा है, 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज इक्वल 24। 6th टर्म कौन सा है, 6 प्लस इज इक्वल 44। एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, ये a प्लस, ये क्या आएगा इज इक्वल 24। a और a कितना हो गया प्लस इज इक्वल, ये इसको करो प्लस इज इक्वल, a और a कितना होगा प्लस 14 इज इक्वल, ये बनेगी फर्स्ट एंड सेकंड से, पहले क्या थी 2a प्लस इज इक्वल, दूसरे क्या थी इज इक्वल, माइनस करो, कट गया, कितना बचेगा इज इक्वल, डी की वैल्यू क्या आ गई
5। एक डी की वैल्यू डाल दोगे, किसी भी इक्वेशन में ए निकल जाएगा, फिर उससे ए पी निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। किसी भी इक्वेशन में, या इसमें जो डी वैल्यू आई है ना, डी की वैल्यू या इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, दोनों में सेम आएगा। फिर उसके बाद आपको ए पी निकालना है कि पहला टर्म पे दूसरा पे तीसरा, 3 टर्म तक निकालना है बस। ठीक है ना। सुब्बा राव, सुब्बा राव की सैलरी 95 में 5,000 रुपये थी। अब हर साल का इंक्रीमेंट 200 रुपये का होता है। चलो पहले सुब्बा राव देखो, पहले 5,000 थी, फिर कितनी हो गई, 5,200 हो गई, फिर 5,400 हो गई, और डिंग डिंग करते करते कितनी हो गई, 7,000 हो गई। तो हमें ये बताना है ये 7,000 कितने साल में हो जाएगा, तो निकल जाएगा ये दे रखा है। ये तो हो गया सुब्बा राव का। अब आपको रामकली वाला देखो, कह रखा है कि रामकली कुछ पैसे गुल्लक में डालती है। हाँ ठीक है। अब ये कह रखा है कि पहले हफ्ते वो 5 रुपये डालती है। पहली बार कितने पैसे, कितने रुपए हैं उसमें, 5 रुपये। सुन लो पहले, अभी सुनो तो सही आगे। 5 रुपये पहली बार उसने गुल्लक में डाल दिए, ठीक है, शुरुआत 5 रुपये से कर दी। अब ये हर हफ्ते 1.75 रुपीज़, मतलब 2.25 रुपये और बढ़ाती जाती है कि जैसे 5 रुपये डाले, फिर उसके बाद 7.25 रुपये डाल दिए, फिर उसके बाद 8.5 डाल दिए, फिर इस तरह से उस तरह आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो कितने हफ्ते बाद उसकी गुल्लक में 21.25 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। तो सोचो ये जो बुक है ना, कब से नहीं रिवाइज हुई है, 2005 से पहले की क्या ना बुक छपी हुई है, और वही डेटा चल रहा है ये। तो NCERT तो सर 21 रुपये 25 साल बुक को छपे हुए गए, 25 साल से जो क्या नाम है इसमें जो क्वेश्चंस थे वही रिपीट आते जा रहे हैं। रामकली की जगह पर पहले कुछ और था, मुझे लग रहा है लक्ष्मी बाई थी, पता नहीं ऐसे ही लिखा हुआ था, लक्ष्मी बाई कुछ ऐसे ही नाम लिखा था। मतलब क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन इसी तरह का था, लेकिन वो कुछ अलग चेंज कर दिया था, लेकिन डेटा नहीं चेंज किए। डेटा इनके यही रहे कि 5,000 सैलरी, एनुअल सैलरी बना दी। अब देखो क्या है, तो रामकली में पहला तो 5 होगा, दूसरा क्या होगा 5 + 1.675 करोगे तो 6.75 आएगा, तीसरा 8.50 आएगा बस, और लास्ट में क्या आएगा 20.75। सर हमें जो सुब्बा राव वाला उसमें AN 7,000 दे रखा है। AN 7,000 ठीक है ना। तो यहाँ पर निकाल लोगे दोनों क्वेश्चन। और सर D की तरह -200 200 होगा, इसमें A2 - A1 होता है। माइनस में कैसे आ गए बताओ, A2 - A1 D का फॉर्मूला A2 - A1 होता है। आज गर्ल्स की स्ट्रेंथ कम है। हो गया ये, सर जो आएगा उसे बैठाओगे क्लास में? सर अभी 2 मिनट पेंट ही लेंगे। 7:30। 5 बजे सर क्या कर रहे हो आप? 7:30। अच्छा बैठ जाओ भाई। सर आप ये भूखा जाते रहो जल्दी, बड़े गलत बात है आपका। कुंडी में दौड़ रहे थे, ट्रैप कर रहे थे। देखो भाई आगे, अब आगे का जो क्वेश्चन है ध्यान दो। अगली वाली जो एक्सरसाइज है, क्योंकि लास्ट वाली एक्सरसाइज है, यही एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से ही हैं।
तो अब ध्यान दो, अभी तक तो हमने ये निकाला है, बस अभी तक तो हमने ये निकाला है कि भाई कौन सा टर्म की वैल्यू क्या है और वो जो वैल्यू वाला टर्म है वो कौन से नंबर पर आएगा। अब आगे हम ये निकालेंगे कि जितने टर्म है इनका सम क्या होगा, टर्म का सम क्या होगा। तो एक बात देखो, ये वाला अभी चैप्टर क्या नाम है 9th में पहुंच गया है, सेम टू सेम। हाँ, एक चीज देखो, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते 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 मैं 100 का सम निकालूं। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम निकालता हूँ। कैसे निकालोगे? एक बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका निकालने का। क्या? ये S इज इक्वल है, ठीक है। एक मिनट जाओ, देखो अगर पहले 100 नंबर नेचुरल नंबर का सम निकालो तो हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो चाहे वो सम जैसे मर्जी निकालो, रिवर्स नंबर करके निकालेंगे तो भी तो वही आएगा। रिवर्स में क्या होगा, जैसे 100 + 99 + 98 प्लस करते 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 +1 हो गया। समझ रहे हो? तो अब एक बात देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो S और S कितना होगा? 2S हो गया। 1 + 100 कितना होगा? 101 हो गया। 2 + 99 कितना हो गया? ये भी 101 होगा। 3 + 98 क्या होगा? 3 + 98 क्या होगा? 3 + 98 कितना होगा? 101 होगा। 4 + 9 लास्ट में करते 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 100 + 1 कितना होगा? 101। यानी ईच एंड एवरी टर्म क्या आ रहा है तुम्हारा? कितनी बार आ रहा है? ये 100 बार आ रहा है, क्योंकि 100 नंबर को ऐड कर रहे हैं ना हम। तो इसका मतलब 2S कितना आ गया आपका? 101 × 100 कर दो भाई, 100 टाइम्स ही तो आ रहा है ये। तो इसका मतलब S कितना आ गया? 101 × 100 डिवाइडेड बाई, यानी 50-50 आंसर आ गया इसका। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी नंबर को कोई भी मान लो AP दे रखी, कोई AP है ना, एक एक का डिफरेंस है सबके अंदर। अगर कोई AP दे रखी है और उस AP के रिवर्स में ऐड कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा ऐसा सेम टू सेम। अब देखो क्या है, मैं फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना, ध्यान से समझना। ये हटा दो। देखो पहला टर्म क्या होता है? दूसरा टर्म A + D, तीसरा टर्म A + ये S है। और कितने टर्म का S है ये? लास्ट टर्म क्या होता है? ये इतने टर्म का सम है। ये इतने टर्म का क्या है? सम है। इसको रिवर्स करके लिख दो। रिवर्स करके लिखोगे तो पहला टर्म क्या आएगा आपका? A + n-1, ये पहला टर्म आ गया। और लास्ट टर्म क्या आएगा? A आएगा। लास्ट में क्या आएगा? A आएगा। आएगा ना? अब देखो इसको इससे प्लस करो, कितना आएगा? इन दोनों को प्लस करना है ना अब हमें, पहली और दूसरी वाली इक्वेशन को। तो क्या आएगा? S और S तो कितना आ गया? 2S आ गया। इसको और इसको पहले टर्म से प्लस करोगे, क्या आएगा? 2A + n-1, यही आएगा ना। बल्कि ईच एंड एवरी टर्म यही आएगा, क्योंकि लास्ट में प्लस करके देख लो क्या आएगा तुम्हारा? 2A + n-1। और ये नंबर कितनी बार प्लस कर रहे हैं हम? n टाइम्स, क्योंकि नंबर और टर्म्स तो कितने हैं आपके? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2S इज इक्वल क्या आ गया आपका? n से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं भाई, जितनी बार आ रहा है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया? 2A + n-1 × D। तो S इज इक्वल क्या आ गया आपका? इसको 2 को अपॉन में ले आओ, तो n/2 2A + n-1। दिस इज द डिराइव्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन गिवन AP। कि Sn इज इक्वल क्या होगा? किसी भी मतलब जितने भी टर्म दे रखे हैं उन सभी का सम निकालने के लिए सीधा ये फॉर्मूला याद रख लो। डेरिवेशन आती है कर लो, ना तो छोड़ दो, लेकिन अब आपको फॉर्मूला ही आएगी नहीं।
तो आपको क्या है कि ये फॉर्मूला याद रखना है अब कि एस एन इज इक्वल एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी भी कितने भी टर्म का सम निकालना हो आप डायरेक्ट ही, जैसे ए एन का फॉर्मूला था ना डायरेक्ट, ऐसे ही ये किसका फॉर्मूला है आपका एस एन का फॉर्मूला है। समझ रहे हो? अब क्या करो, ये हटा दो, एस एन का फॉर्मूला नोट कर लेना। अब आ जाओ अपनी अगली वाली एक्सरसाइज पर। क्या लिखा हुआ है, कितने टर्म का सम निकालना है? फोर्थ क्वेश्चन बोलो, फोर्थ पार्ट, फोर्थ है कितने? पहले 5.3 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है? 1/15, 1/12, 1/10, बस ये दे रखा है। और कितने टर्म का सम निकालना है? तो आपका ए की वैल्यू क्या है इसमें? 1/15। डी क्या है? A2 माइनस A1 निकालो। 1/12 माइनस 1/, एलसीएम कितना आएगा? 15, 12, 5 दा 1/, ऐसे कैलकुलेट कराना है, वहाँ पर तुम्हें करना है फेयर में भी। कितने टर्म का सम निकालना है? 11। एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला डालो, कितना आएगा? निकालो एक बार कितना। तो एस एन कितना आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2 इंटू में डी। तो एस एन इज इक्वल, एन की वैल्यू क्या है? 11/2, 2 इंटू 1/15, 11 में से बन गया 10 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू क्या थी? 1/60। तो एस एन इज इक्वल क्या आ जाएगा? 11/2, 2/15 प्लस 10/60। या काट दें हम? काट देते हैं चलो। तो क्या आ गया? 1/6। 11/2 क्या एलसीएम आ गया इसमें? 30, 15 टू द 4, 6 5 द कितना आ जाएगा? 9/30। तो 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 9/30 यही आएगा ना? 99/6। तो इसको काट दो, 3 यहाँ पर 15 आ गया, तो 33 डिवाइडेड बाई ये आंसर होगा। ये 20 वाला सीट। अच्छा 10, तो 20 आ गया। ठीक है। तो अब ये पहले क्वेश्चन में से जो 4 पार्ट दे रखे थे, मैंने जो मुश्किल वाला था वो करा दिया आपको। अब जो बाकी 3 कर लोगे, बहुत सिंपल से पार्ट है वो है। डेसिमल वाला वो भी तो आसान है, चलो डेसिमल वाला देख लो। क्या लिखा है बोलो? 0.6, 1.7, 2.8, डिंग 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 कर लो। ए की वैल्यू क्या है? 0.6, डी क्या आएगा? 1.1। 1.1। और कितने टर्म का सम निकालना है? 100 टर्म का। सत्यानाश। फॉर्मूला क्या होगा? तो S100 क्या आ गया? 100 बाई और 2 इंटू प्लस 99 इंटू 1.1, तो 50, 6 टू द प्लस 99 और 9 कितना होगा? 108। ठीक है, कितना आएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा ये? बोलो। 11 10.1 पता नहीं, पॉइंट हटा के भाई 8 9 2 11 हो गया, 8 और 1 9 1 10 हो गया, 10 1 11 ठीक तो है। यहाँ से पॉइंट हटा के 10 0 आ जाएगा, 5 0 5 5, शायद आंसर आना चाहिए। नहीं इतना तो नहीं आएगा, कम आना चाहिए। हैं यही आ रहा है, पीछे भी यही आ रहा होगा।
हो गया। अरे तू जाओ ना। अगला 4 क्वेश्चन दे रखे ना, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन बोलो, पहला या थर्ड पार्ट। पहला बोल दो, कौन सा क्या है? फ्रैक्शन वाला ही तो है, फ्रैक्शन में घबराया करो मत, बहुत आसान है फ्रैक्शन वाले भी। 7 प्लस 10:1 आगे 14 प्लस डिंग 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 डिंग, ए की वैल्यू क्या है 7, डी की वैल्यू क्या आएगी 21/2 माइनस 7/2। कैसे वो पता है नहीं है 21, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 10 to the 20, 20 और 1 21/, कितना आ गया 2 आ गया। और a2 माइनस a1 आपका d होता है, a2 ये वाला, a1 ये वाला होता है, यहाँ आ गया। तो अब क्या आ गया ये इतना आंसर आ गया। और कितने टर्म का सम निकालना है? अच्छा लास्ट में यहाँ लिखा होगा, लास्ट में क्या है 84। तो अब ये देखो हमें ये तो पता नहीं कितने टर्म का सम निकालना है, तो हम ये निकालेंगे 84 कौन से नंबर पर आता है। तो उसके लिए an कितना है आपका 84 है, तो पहले हम निकालेंगे n। फॉर्मूला डालो an का, a प्लस a की वैल्यू क्या है n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या थी इज इक्वल 7 को इधर कर दो, 84 माइनस 7 कितना आएगा 84 माइनस 7 77 आएगा, कितना आएगा ठीक है। अब 7/2 को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा थॉमस, ये बताओ अगर मैं 7/2 को 7/2 लेगा इधर लेके आता हूँ तो क्या होगा 77 ना, यस रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा 11 बार, 11 से हो गया 22, तो n की वैल्यू क्या आ गई, मतलब क्या है आपको कितने टर्म का सम निकालना है 23 टर्म का। अब यहीं अब ठहर जाओ, अब क्या होता है कि SN के ना 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो फॉर्मूला है जो बड़े वाला मैंने बताया तुम्हें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक ये भी होता है n/2 a प्लस an, a प्लस an मतलब a फर्स्ट टर्म an लास्ट टर्म। तो अगर आपको लास्ट टर्म दे रखा है और n भी दे रखा है तो आपको इसकी बजाय छोटा निकाल दो, ठीक है ना, बड़े फॉर्मूले के बजाय छोटे वाला डाल सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पर आप लिख दो कि SN इज इक्वल a प्लस n/2 a प्लस an। तो अब क्या हो जाएगा ऐसे नंबर 23 है ना, हाँ, तो S23 इज इक्वल 23/2, a की वैल्यू क्या थी 7 और लास्ट में की टर्म की वैल्यू क्या है, 84। अब देखो सीधा हो गया नहीं हो गया देखो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा S23 23/2 मल्टीप्लाइड कितना होगा 92/2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 2093 ना, ऐसे ही रख दो, डेसिमल में मत करना, ऐसे ही रखना, ठीक है। थर्ड पार्ट भी करना है इसका, करना हो बता दो थर्ड पार्ट, इसी का सेकंड का थर्ड मिटा दे ये, बोलो क्या लिखा है ये पी में -5 प्लस -8 प्लस -11 डिंग 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 माइनस का 230, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है
डी कितना आएगा, डी डायरेक्ट मत लिखना, फॉर्मूले डाल के तब आपको कैलकुलेट करना है, नहीं तो गलत आ जाएगा। -8 माइनस -5 ऐसे निकालना है। तो -8 + 5 क्या आ गया, डी की वैल्यू -3 नहीं -3। माइनस और प्लस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ध्यान रखना। पूरा आंसर गलत हो जाएगा अगर डी यहाँ पे गलत हो गया आपका तो, ठीक है ना। तो अब लास्ट टर्म क्या है आपका, तो पहले देखो कौन से नंबर पर आता है, ए एन लगाओगे, a प्लस इज इक्वल माइनस का 200, e की वैल्यू -5 दे रखी है, n आपको निकालना है और d की वैल्यू क्या है माइनस का 3 इज इक्वल आ जाएगा माइनस का 230, ठीक है। -5 को उधर ले जाओ, +5 तो n -1 × -3 इज इक्वल माइनस का 2 to 5, तो n -1 इज इक्वल माइनस का 2 to 5 डिवाइडेड बाई माइनस का 3, तो माइनस का कितना आ जाएगा, तो n कितना आ गया 76। अब यहाँ पर आप छोटे वाला फॉर्मूला लगा दो क्योंकि लास्ट टर्म दे रखा है ना आपको, तो एस एन कितना आएगा n/2 और a प्लस ए एन, ठीक है, निकल जाएगा ना। अब ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जितने भी पार्ट हैं, अगले वाले क्वेश्चन जो दे रखा है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको ए पी नहीं दे रखी, ऐसे दे रखा है जो मैंने यहाँ पर निकाला है ना, ये निकला हुआ दे रखा है, ए कितना है, ए एन कितना है, एस एन कितना है या डी एन, ये इस तरह से दे रखा है। उनमें से 3-4 वैल्यू दे रखी है, एक आध दो पूछी हुई है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने हैं उसके अंदर तो मैं बताता जाऊंगा, जो थोड़ा सा मुश्किल होगा वो करा दूंगा, बाकी आप होमवर्क में करके लाना है। पहला पार्ट क्या क्या है, क्या आगे बना है, Given a equals to 5, d equals to 3, an equals to 50. Find n and sn. एन एंड सत्यानाश, ऐसा इनका मतलब, ठीक है। तो अब देखो वही सेम हो गया ना कि आपका ए एन गिवन है कितना, ए गिवन है, डी गिवन है, तो पहले एन निकालोगे इसको एक्सपेंड करके, भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल आपको 50 गिवन है, a की वैल्यू कितनी है 5, n आपको निकालना है और d की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल कितना आ गया, इस 5 को इधर कर दो, कितना आएगा 16, तो n इज इक्वल कितना आ गया 16 अब ये 16 की वैल्यू SN में डाल देना, छोटे वाला फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा ना। सेकंड पार्ट क्या है, Given a equals to 7, a 13. a कितना है, a 30. अच्छा. a equals a to 7. a इज इक्वल 7, a 13 कितना है a 30, 35. 35, Find d and s13. d निकालना है और s13 निकालना है अब a13 का मतलब क्या है, ये कौन सा टर्म की बना है आपको, 13th टर्म की बना है, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा, a प्लस इज इक्वल, तो आपको a की वैल्यू गिवन है, d निकल जाएगा, फिर s13 का फॉर्मूला डाल देना, n तो वैसे दे रखा है कि 13/2, a प्लस a13 लिख देना, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। छोटे वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, इसमें हो जाएगा ना। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इसके अंदर, मिटा दें ये, बोलो अगला, बोलो नेक्स्ट, फिर Part बोले क्वेश्चन. पार्ट a 12 equals to 37. a12 इज इक्वल 37. d equals to 3. Find a and s. a and s13. s13 s12, हाँ सर s12. ये भी सेम ऐसे ही है भाई, a12 37 दे रखा है तुम्हें, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, a plus 11. और d की वैल्यू रखी तो a निकल जाएगा, और वो फिर इसको एक्सपेंड कर देना s12 को, s12 क्या होगा
ए एन बाई 2 और ए प्लस ए 12। अब ए की वैल्यू ए दे रखी है, निकाल लोगे। ए 12 आपका 37 दे रखा है, एन की वैल्यू 12 दे रखी है, तो सीधा निकल जाएगा तुम्हारा। डायरेक्ट वैल्यू डालनी है फिर उसके निकाल के जरूर लाना है, ध्यान रखना। अगली बार चेक करूँगा मैं हर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ पार्ट। A3 equals to 50 और S10 equals to 125 S10 कितना है, 125 find D and A10 डी एंड A10 एक्सपेंड करो। A3 कितना है, एक्सपेंड करो क्या आएगा, A plus 2D ये फर्स्ट इक्वेशन मान। S10 कितना गिवन है, एक्सपेंड करो, n/2 यानी 10/2 हो गया, 2a प्लस 9d। भाई n-1 होता है ना भाई, क्या होता है Sn का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ठीक है। तो S10 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 10/2 2a प्लस 9d, जो कितना गिवन है आपको 125। अब ये 2 से कट जाएगा, 5 को अपॉन में ले आओ, तो 2a प्लस 9d कितना आ गया, 25 आ गया। ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। दोनों को लैमिनेशन सॉल्व कर लेना, ठीक है। और फिर ए और डी निकल जाएगी तुम्हारी, फिर क्या जो भी निकालना हो वो निकल जाएगा आपका, ठीक है, हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को वही पार्ट बोलता जाओ ना, पार्ट ही है इसके सबसे बड़ी बात। given D equals to 5 D इज इक्वल 5, S9 equals to 75 S9 कितना है 75 75, A find A and A एंड A9 A। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि S9 को एक्सपेंड करना है आपको। S9 एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, S आदत से मजबूर हो तुम भी। इसको बिठाओ, A प्लस 2a प्लस 8d इज इक्वल कितना रखा है 75। 2a प्लस n-1 होता है ना, और 9 लिखा है, S9 लिखा है यहाँ पर, तो मैंने सीधा 9 में से बन गया 8 बच गया। अब देखो पता है क्या है आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अपॉन में क्या लिखा है यहाँ पर, तो क्या कॉमन लेने से ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो आप कॉमन भी ले सकते हो कि जैसे 9/2 इंटू 2 क्या बचेगा अंदर, a प्लस इज इक्वल, ये 75 है कुछ और है, 75 SN है वो अगले पार्ट का। और S9 ही है पक्का। चलो 2 से 2 कट गया, 9 को अपॉन मिलाओ, 75 अपॉन 9। अब 9 से कटेगा नहीं, ये कितने से कट सकता है मैक्सिमम, तो 25 अपॉन में। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई करने का ही करे, यही हो सकता है सिर्फ। अच्छा डी भी तो दे रखा है आपको, डी भी तो दे रखा है, तो a प्लस 4 इंटू इज इक्वल 25/, इसको उधर ले जाओ फिर, तो क्या आ गया a की वैल्यू, 60 में से 25 में से 60 गया, 35 बचेगा शायद, ये आंसर आएगा a की वैल्यू। फिर A9 निकाल दो, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन, आपने भी देख लिया इसको, तो क्लास से बाहर नहीं निकाला, कह रहे थे यार शांत बैठ जाओ तुम, तुम्हारा वहाँ से और यहाँ से फोकस बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ रहा है। तुम शांत बैठ जाओ बस, सब शांत है। हाँ क्या है आगे, A equals to 2 a इज इक्वल दे रखा है 2, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। सत्यानाश दे रखा है 90, तो क्या दे रखा है आगे, 8 है, हैं D 8 है, d कितना है 8 8। तो आप देखो n निकालना है इसमें, क्या निकालना है, तो Sn को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, n/2
2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, जो कितना दे रखा है आपका 90। तो n बाई 2 जो जो वैल्यू दे रखी है वो डालते जाओ। 2 मल्टीप्लाइड बाई n नहीं दे रखा, और d कितना है आपका इज इक्वल 90। तो n बाई 2 2 टू द 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल, तो अब कितना आ जाएगा ये 8n माइनस 8 में से 4 गया, 4 बच गया। तो n बाई 2 क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले लो इसको काटने के लिए, या 4 ले लेते हैं। चलो क्या बचेगा अंदर 2n minus 2n माइनस इज इक्वल 90 हो गया ना। 2 से काट दो 2 बार, और इस 2 को ले आओ अपॉन में, क्या आएगा 45 आ गया। ये वाला 2 था ना, इसको मैं अपॉन में ले आया, कट रहा था तो नहीं होता तो फिर मल्टीप्लाई कर देता मैं। तो n से मल्टीप्लाई करो, माइनस इज इक्वल, इसको भी इधर ले आओ। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, इसीलिए अलग था, ये यूनिक था। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कई सारे क्वेश्चन है जिसमें बनेगी तुम्हारी, इससे अगले वाले में बनेगी। ठीक है, अब इसमें क्या 45 10 इंटू 9 10 इंटू 9, तो n इज इक्वल 5 आ जाएगा आपका। तो उसके हिसाब से क्या नाम है, आप जो निकालना हो वो निकाल देना। n निकल के फिर निकाल ही सकते हो सारा कुछ। समझ में आ गया आपके ये? पक्का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है ना, इससे अगले वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, ये तो फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये पूरा थर्ड क्वेश्चन है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो यही वाला क्वेश्चन है, ऐसी इक्वेशन बनेगी फोर्थ क्वेश्चन में। नहीं, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ के देख लो एक बार, क्योंकि SN वहाँ पर 636 लिखा है, सम ऑफ द ऑल टर्म 636 दे रखा है। A निकाल सकते हो, D निकाल सकते हो, N पूछा है उसमें। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही वाली आपकी क्या बनेगी, वैसे ही निकल जाएगा। समझ रहे हो? अब ये मिटा दें। सर नीचे का मत बताओ। अब बताओ, 6th पार्ट है, 7th है? 7th बोलो क्या है? A equals to 8, A इज इक्वल 8, AN equals to 62, AN इज इक्वल 62, 62, SN equals to 210, 210। 10. तो अब इसमें A और AN दे रखा है। आप छोटे वाला फॉर्मूला लगा के देखो, SN क्या होता है, ये होता है ना, n by 2 a plus a SN कितना है 210 इज इक्वल, N निकालना है, A की वैल्यू कितनी है 8 plus 70 210 इज इक्वल n बाई 2 मल्टीप्लाइड, 70 काट दो, 25 यहाँ पॉन में लेके आओ, 7 से काटो, 7 से काटो, 3 से काटो, 5 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई ना। अब निकल गया, जो मर्जी निकाल लो अब तो, ठीक है ना। लेकिन अगले वाला थोड़ा डिफरेंट है, 8th क्वेश्चन है, जो 8th पार्ट है। कैसे an कितना गिवन है उसमें 4, और d कितना है 2, और SN माइनस। अब देखो, अब इसमें हम छोटे वाला क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि A नहीं दे रखा। क्या दे रखा है, क्योंकि अगर हम वैल्यू भी डालें इसके अंदर तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो पहले क्या करो, इसको एक्सपेंड करो, क्या आएगा, कितना दे रखा है, D की वैल्यू गिवन है तुम्हें, क्या आएगा इंटू A प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल 4, 2 को इधर ले जाओ, तो इसमें भी कुछ तो A प्लस 2n कितना आ गया 6 आ गया। मान लो इसको पहली क्वेश्चन मान लेते हैं, देखते हैं कि हमारी अगली वाली लीनियर बनेगी या क्वाड्रेटिक बनेगी, वो देखना पड़ेगा हमें। SN कितना गिवन है आपको -14, एक्सपेंड करो n बाई 2, 2a प्लस n minus जो वैल्यू दे रखी है वो डाल दो आप,
तो n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, n की वैल्यू क्या है नहीं पता, d की वैल्यू क्या है कितनी है, d कितना है 2 इज इक्वल -40। अब दिक्कत आ जाएगी क्योंकि दो वेरिएबल है, a भी है और n भी है, और लीनियर भी नहीं बनेगी इसमें। अब क्या करोगे आप, पहले चलो जितना सॉल्व हो जाता है उतना सॉल्व कर लेते हैं। 2 को तो इधर भेज दो, ठीक है ना, क्या होगा 2a + 2n- इज इक्वल -14। और अगर ना भी भेजें तो भी यहाँ पे 2 कॉमन से कट जाएगा, मुझे लग रहा है कट जाएगा ना, तो क्या आएगा आपका 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा अंदर a + n-1 इज इक्वल -14। 2 से 2 कट गया, n a + n-1 इज इक्वल आके आ गया -14। अब दिक्कत यहाँ पे भी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन नहीं है ये। अब क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालो a की, क्या निकालो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, a इज इक्वल क्या आएगा 6 - 2 आएगा ना, वो वैल्यू यहाँ डालो, a की जगह पर 6 - 2n + n-1 इज इक्वल -14। क्या आएगा आगे n 6 - 6 में से बन गया 5 बच गया, और -2n में से n गया, n बच गया, इज इक्वल -14। मल्टीप्लाई करो n से, 5n - इज इक्वल, अब इसको इधर ले आओ, इधर 0 कर दो, माइनस को प्लस बनाना है हमें, तो ये n² हो गया, ये और ये एज इट इज रहेगा, तो n² - 5n माइनस का इज इक्वल का कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या फैक्टर बनेंगे इसके, 7 × 2 बन गए ना, फैक्टर क्या आ गए n-7 और n प्लस इज इक्वल, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में ले नहीं सकते हम क्योंकि n कभी माइनस होता नहीं है, इसीलिए n इज एक्सेप्टेड एज अ 7। शायद क्या निकालना है, n निकालना है, कुछ और भी निकालना है, a7 भी निकालना होगा, a भी निकालना है, तो a की a इज इक्वल क्या था 6 - 2n था ना, तो 6 - 2 × माइनस का ये, समझ रहे हो, इस तरीके से ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये वाले। देखो क्या क्या गिवन है बताओ एक बार, L का मतलब होता है लास्ट टर्म, L का मतलब क्या है, कितना गिवन है 28, ठीक है, और S का मतलब लास्ट टर्म का सम कितने 144, और टोटल टर्म कितने 9, टोटल टर्म क्या है, A निकालना है और D निकालना है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो ये आपका SN है और ये आपका AN है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है SN का, क्योंकि A भी दे रखा है और AN भी दे रखा है, तो छोटे वाला लगाएंगे बड़े वाला, हाँ, n/2 A + AL इज इक्वल कितना है S, ठीक है। वैल्यू डाल दो, n हमें पूछा हुआ है, n क्या है 9, A निकालना है, L की वैल्यू क्या है इज इक्वल 144, 16 × 144, तो A + 28 कितना आ गया 144 मल्टीप्लाइड बाई 16 दूनी 32, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई ना। अगर A 4 आ गया
तो अब बाकी तो निकाल ही सकते हो। a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल कितना दे रखा है 28, ये 4 दे रखा है, एन 9 दे रखा है, डी निकालना है फिर उस केस में सर बस यही निकालना है, बस यही निकालना यही निकालना तो और अच्छी बात है फिर। ठीक है, तो ये चलो होमवर्क ये है तुम्हारा, ये जो पार्ट है थर्ड क्वेश्चन सिर्फ तीसरा ही करके लाना है। सिर्फ तीसरा। हाँ ठीक है ना।